ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने का सोमवार का दिन आ गया है, साथ ही साथ इस दिन एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन पड़ रहा है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के दिन करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा एक एक सभी उपाय को, ठीक है। तो पहला उपाय होगा आज की वीडियो का जो कि लड़ाई झगड़ों के लिए होगा। दूसरा उपाय आपकी बीमारी के लिए होगा। तीसरा उपाय हस्बैंड और वाइफ के अच्छे रिलेशन के लिए होगा, उनमें अच्छे रिलेशन बने रहें या फिर लड़ाइयाँ होती हैं तो वो खत्म होंगी। और चौथा उपाय आपको रुद्राक्ष से करना होगा, ठीक है। इन सभी उपाय को बहुत प्यार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला उपाय हम लोग बात करते हैं लड़ाई के लिए, है ना। आज के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा भले कम हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा पूरा परिवार हमेशा शांति से रहे, प्रेम से रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना। मानते हो ना आप इस बात को, लेकिन लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई क्या करे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मौली, यानी कि जो कलावा हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं। ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा सा ले लेना कलावा, यानी कि मौली लेना। साथ ही साथ आपको जाना होगा उस मौली को लेकर के कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ जाना है? वट वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन सुबह के टाइम पे, शाम पे नहीं जाना, सोमवार के दिन सुबह के टाइम पहुँचना। साथ अपने साथ लेके जाना कुमकुम। देखो कुमकुम और सिंदूर में डिफरेंस होता है, तो आपको सिंदूर लेके नहीं जाना है, आपको लेके जाना होगा कुमकुम, ठीक है। कुमकुम लेके जाना और यहीं वट वृक्ष के नीचे आप जाकर के खड़े होना। देखो जब आप खड़े होगे ना, जो बड़ा सा वट वृक्ष का पेड़ होता है उसकी पत्तियां बिल्कुल नीचे तक होती हैं, तो आप उनको अपने हाथों से टच भी कर सकते हो। इतने बड़ा पेड़ होता है वट वृक्ष का पेड़, मानते हो ना। क्या करेंगे, वट वृक्ष के नीचे खड़े होंगे, पत्तियों को तोड़ना नहीं है, आपको उन पत्तियों पर लगाना होगा कुमकुम। कुमकुम कैसे? आपको देखो, जैसे ये आपका अंगूठा हो गया, ये 5 इस तरीके से होता है आपका हाथ, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे एक मिनट, जैसे ये यहाँ पे इन सभी जगहों पे एकदम अपने उंगलियों के आगे साइड में आप कुमकुम लगा लेना, ठीक है। कुमकुम लगाने के बाद क्या करोगे, कोई सा भी 5 पत्ता चूज कर लेना, कोई एक पत्ता नहीं, कोई सा भी 5 पत्ता चूज कर लेना वट वृक्ष के पेड़ का, ठीक है। उन 5 पत्तों पे क्या करोगे, आप अपने इन 5 उंगलियों से एक एक उंगलियों से एक एक बिंदी उसी कुमकुम से लगाते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जैसे इस उंगली से एक पत्ते पे लगाना, इस वाली उंगली से एक पत्ते पे, इससे एक उंगली एक पत्ते पे, इससे एक पत्ते पे, अंगूठे से एक पत्ते पे, यानी कि 5 उंगलियों से 5 पत्तों पे कुमकुम लगा देना, ठीक है। लगा दिया। अब आप अपने साथ लेके आए हैं जो मौली घर से, यानी कलावा रक्षा सूत्र। आप अपने घर का नाम और गोत्र बोलेंगे, सभी जितने भी वर्तमान समय में आपके घर में व्यक्ति रहते हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, उनका नाम और गोत्र बोल करके उस मौली को, कलावा को उस वट वृक्ष में कहीं पर भी आप बांध देना और बांध करके आप अपने घर की तरफ चले जाना। जब आप बांध करके घर की तरफ जा रहे हो तो पलट करके फिर नहीं देखना, सीधा अपने घर की तरफ चले जाना, ठीक है। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन वट वृक्ष के नीचे इस तरीके से उपाय करता है, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। बात है समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको बीमारी के लिए करना होगा, है ना। आज के टाइम पे सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है, किसी का कमर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं दर्द से ही परेशान है ना। कहीं पर भी आपकी बॉडी में अगर पेन है, दर्द है ना, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनेऊ। हम लोग महादेव की जब पूजन अर्चना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो जनेऊ का इस्तेमाल करते कि नहीं करते? करते हैं ना। इसी तरीके से आपको मात्र 2 जनेऊ चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 जनेऊ लेना, ठीक है। और इन दोनों जनेऊ को देखो कैसे पीले पीले है ना, इसी तरीके से इसको पीला कर लेना। अब पीला कैसे करोगे, इसको पीला करोगे, हल्दी लगाओगे। कहोगे भैया हल्दी तो महादेव को चढ़ती नहीं है, कैसे बता रहे हो? तो मुझे नहीं पता, जैसा गुरु जी की कथा में सुना वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखोगे उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी पूजन पाठ करनी हो, जल वगैरह, बेलपत्र, धतूरा, जो भी आपको महादेव को समर्पित करना हो, जैसे पूजन अर्चना करनी हो कर लेना। लास्ट में जब पूजन आपकी खत्म हो जाए तो जो आपके पास में 2 जनेऊ है हल्दी लगा हुआ, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। एक के बाद एक, दोनों एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक के बाद एक समर्पित करना। वहाँ पर खड़े होकर के महादेव से
प्रार्थना करना, महादेव हमारी बॉडी में यहाँ पे पेन होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशान है हम दवा खा के, आप हमारी इस दर्द को, इस पीड़ा को दूर कर दें। बस इतना प्रार्थना करके आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन मात्र 2 जनेऊ चढ़ा देता है, पीला जनेऊ चढ़ाता है, महादेव उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसके दर्द की समस्या सारी खत्म होती है। ठीक, 2 उपाय समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है हस्बैंड और वाइफ, यानी कि आप कह सकते हो लड़ाई झगड़ों के लिए भी, और इसी में आपको बताऊंगा कि आप बीमारी के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको मक्खन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना मक्खन, ये मक्खन है गौ माता का, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ मक्खन। अगर आप ये मक्खन अपने घर पे बनाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, तो कोशिश करिएगा मक्खन को आप अपने घर पे बनाएं। ठीक है, अगर नहीं बना सकते, आप आलसी टाइप के हैं या फिर आपको आता नहीं है, तो मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, गाय का मक्खन ले लिया, इस मक्खन को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना। ठीक है, जो 3 उंगलियां दिख रही हैं आपको, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना। और ये जो माँ पार्वती का हस्त कमल आपको दिख रहा है, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होते हैं, है ना, जो भी व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई झगड़ा करता है, जिसकी वजह से क्लेश होता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके उस मक्खन से अच्छे तरीके से यहाँ पे हस्त कमल पे लेपन करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे, माता हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, हमेशा क्लेश ही मचा रहता है, हमेशा उसका मुंह मतलब फूला ही रहता है गुस्से की वजह से। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे उसका गुस्सा शांत रहे, हम लोग में हमेशा प्रेम बना रहे। इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, ये तो हो गया मक्खन का उपाय, अगर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब यहीं पर मैं आपको दूसरा उपाय भी मक्खन का बता ही दे रहा हूँ, जो कि आपको बीमारी के लिए आप कर सकते हैं। ठीक, देखो जो मक्खन आपको दिखाया मैंने, आपको गौ माता का ही मक्खन लेना है। अब उस मक्खन को क्या करोगे, आपको हस्त कमल पे नहीं लगाना है। ठीक है, बीमारी के लिए आपको महादेव के पूरे शिवलिंग पे अच्छे तरीके से उस मक्खन का लेपन करना है। कौन से महादेव का नाम लेना होगा, अब यहाँ पे आपको लेना होगा बिजली महादेव, या फिर आप बिजलेश्वर महादेव के नाम से उस मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से करेंगे। कौन से महादेव, बिजलेश्वर महादेव के नाम से अच्छे तरीके से उस मक्खन का लेपन आप करेंगे। ठीक है, लेपन करना, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर में ये बीमारी है, बहुत ज़्यादा दवाएं खाते हैं लोग, आप कुछ भी करके हम सभी को निरोगी रखें और हम लोग की जो भी दवाएं चल रही हैं, जो भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, प्रार्थना करना और 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। आपकी जो भी इच्छा होगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक, 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे और इस वीडियो के सबसे अंतिम उपाय की तरफ, जो कि आपको रुद्राक्ष से करने होंगे, है ना। देखो अब आप यहीं पे ये सोचते हो भैया कितने मुखी रुद्राक्ष से उपाय किया जाता है। देखो हर उपाय को करने का अपना एक तरीका होता है, नियम होता है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको कोई मुखी रुद्राक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो रुद्राक्ष आसानी से अवेलेबल हो वो रुद्राक्ष आप ले लेना। क्योंकि भैया उपाय तो करें, बेनिफिट बता दो, फ़ायदा बता दो। 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके घर का कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती ही नहीं है ना, हमेशा नकारात्मक सोचता है, उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत बेचैनी रहती है, घबराहट होती है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्क्रीन पर जो आपको रुद्राक्ष दिख रहा है, कितने भी मुखी, मात्र 1 रुद्राक्ष ले लेना। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं तांबे का लोटा, तांबे का लोटा, क्योंकि इस उपाय में आपको तांबे का ही लोटा लेना है और कोई कलश नहीं ले सकते। ठीक, इस तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल भरना, जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस 1 रुद्राक्ष को आप इसमें डाल देना। ठीक है, इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जब उस कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो इस कलश में से आप उस रुद्राक्ष को निकाल लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी उंगलियां डाला जल में और निकाल लिया। जैसे ही उंगलियां आपने जल में डाली, वो जल क्या हो गया, जूठा हो गया, जो कि महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप क्या करेंगे, उस को उंगलियों से नहीं निकालेंगे, कोई चम्मच हो या फिर कोई भी चीज़ हो उससे आपको निकालना होगा। रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने पास रख लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव, कौन से महादेव, जैसे सोमवार का दिन है, कौन से महादेव, सोमेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेंगे और वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर के उस जल का आचमन कर लेंगे थोड़ा सा, सोमेश्वर महादेव के नाम
से 2 से 3 सोमवार करके देख लीजिएगा। आपकी जो भी घबराहट होगी, जो भी टेंशन होगी, महादेव उसको दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये शिव महापुराण के उपाय थे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछेगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।